मैंने किसी को नहीं कहा, किसी में बहुत आते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरे किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंद्रवाल का जो रहने वाला है, अगर उसको कोई ये दाज करता है कि आप प्यारेलाल के पीछे नहीं सजोगे, वो छोटा है आपसे, आप क्योंकि उसके पीछे आप सीनियर हो, आप जूनियर के पीछे कैसे चलोगे। मैंने उस एवज में कहा था कि जो पुराना नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर कोई है, मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेचूंगा। 1-2 करोड़ रुपया जो किसी ने मेरे अपोजिशन की, किसी ने वीडियो बनाई, वो कहां से लाएगा 2 करोड़ रुपया? अरे क्यों नहीं लाऊंगा? मेहनत की है, ठेकेदारी करता हूं, और 2 करोड़ इलेक्शन में हमने नहीं खर्चने हैं। 2 करोड़ हमने अगर किसी की मदद करनी, किसी बीमार की, किसी गरीब बेटी की गाड़ियां हैं, बाकी चीजें, एम्बुलेंस है। सुरीर साहब कहता मैं मंत्री बना, किसने बनाया था? किसके राज में तो मंत्री था? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये दिया है सब कुछ। उमर साहब चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के दूर दराज इलाके में क्वाट में मौजूद हूं। इस बात से भी आप सभी वाकिफ हैं कि आने वाले वक्त में जो है हो सकता है असेंबली इलेक्शन भी हो जाएंगे। उम्मीद लगाई जा रही थी कि पंचायती इलेक्शन भी होंगे, फिलहाल वो भी जो है पोस्टपोन किए गए हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि आज दूर दराज इलाके में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा ने दौरा किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। प्यारेलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज जो है आपने दूर दराज इलाके क्वाट का दौरा किया, अगर वहीं हम यहाँ क्वाट की बात करें तो अभी इन लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ पर सड़क है, उसके साथ साथ पानी का जो हाल है वो भी धर्म और भरम है, और उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम कितना धर्म और भरम है, इस बात से भी आप सभी वाकिफ है। क्या कहना चाहेंगे? और का हमारे साथ आना और यहाँ के मसाइल, यहाँ के जो हालात है उसको रूबरू करवाना और लोगों में लाना कि यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने 18 साल जिस आदमी को वोट किया, वो आज आपको आया है कि कितना डेवलपमेंट, कितनी, ये देखो यहाँ के हालात, यहाँ के मकान, यहाँ ना पानी है, बिजली भी वो हमने कैसे करवाई, कैसे नहीं हुआ वो ऊपर वाला जानता है। ना रोड है कहीं, ना यहाँ स्टोर है कहीं, यहाँ अस्पताल, अगर कहीं डिस्पेंसरी है, अगर डॉक्टर ड्यूटी आता है वो महीने में 2 दिन आता है। ना रोड है, ना स्टोर है, ना कुछ है। मतलब यहाँ आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी लड़के ने ग्रेजुएशन भी की होगी। इतना पिछड़ा हुआ इलाका, और इस इलाके को वोट बैंक के तौर पे रखा गया है। अगर यहाँ एजुकेशन सही तरीके से आती, यहाँ के लोग मुलाजम होते, 10 मुलाजम यहाँ के होते, वो उनकी आंखों में रोशनी आती, वो हक ना हक समझते। इसलिए इन लोगों को पिछाड़ा ही गया, रखा ही गया उसी तरीके। मतलब छोटी सी, इनको थोड़ी सी गजा दे के रखो, ये ऐसे न बने कि कल ये वो हमारे मुकाबले तैयार हो जाए। इनको इतना हक रखो कि ये वोट देने तक जिंदा रहे, बाकी ये जिंदगानी नहीं है जैसे इस अवाम की, हमारे अवाम की जिंदगानी है। यहाँ अगर बीमार पड़ता है कोई, उसकी डेथ हो जाती है, तब तक डिलीवरी होती है, उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाती है जब तक वो रोड तक पहुँचते हैं। तो इससे डेवलपमेंट क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह अगर हम छात्रों या मुगल मैदान की अक्सर बात करें, दूर दराज इलाकों की बात करें, वो अभी भी कहीं न कहीं 20 साल पीछे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किन लोगों की लापरवाही की वजह से आप भी मानते हैं कि ये लोग इतने पिछड़े हुए हैं? ये सियासतदानों की लापरवाही है, ये हमारी भी लापरवाही है कि हम में से इंद्रवाल में 1 लाख वोट था। 1 लाख वोट में से इंद्रवाल के किसी जो अच्छा, मतलब सही इंद्रवाल का रहने वाला था, उसने कभी हिम्मत नहीं की कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। किसी आदमी ने आवाज नहीं उठाई कि मैं इन गरीबों की आवाज बुलंद करूं। ये वजह वही है, बाहर से लोग आए, उनको क्या हमदर्दी है हमारे साथ, वो आए, अपना वोट लेके चले गए, अपनी कुर्सियों पे बैठे, आराम और ऐश की जिंदगी गुजारे, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई। यही एक गलती है हमारी कि अगर यहाँ रोड पहुंचेगी, यहाँ हर किस्म का ऑफिसर पहुंचेगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, तो वो डेवलपमेंट हमारे जो बाहर से लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस हो जाएंगे। रोड पहुंच के यहाँ सबको पता चलेगा कि ऑफिसर का आना क्या होता है, ऑफिसर को ड्यूटी लेनी क्या होती है, सब कुछ। इसलिए हर जहां जहां वोट बैंक था इनको, वहां डेवलपमेंट नहीं की। जहां आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो पिछला एमएलए था वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि मैंने इंद्रवाल को जीतने के लिए 8 करोड़ रुपए रखे हैं, और उसके साथ साथ हाल ही में आपकी भी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें आपने भी ये बताया था कि करोड़ रुपए। बिल्कुल, मैंने किसी को नहीं कहा, किसी में बहुत आते हैं। मुझे ये कहा गया, मेरे बुजुर्गों को इस वक्त ये कहा जाता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर हैं,
मैं तो नया नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूं ना, मुझसे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंद्रवाल में बैठे हैं बेचारे। मैंने कहा कि अगर मेरे किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंद्रवाल का जो रहने वाला है, अगर उसको कोई ये दाज करता है कि आप प्यारेलाल के पीछे नहीं सजोगे, वो छोटा है आपसे, आप क्योंकि उसके पीछे आप सीनियर हो, आप जूनियर के पीछे कैसे चलोगे। मैंने उस एवज में कहा था कि जो पुराना नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर कोई है, मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेचूंगा। 1-2 करोड़ रुपया जो किसी ने मेरे अपोजिशन की, किसी ने वीडियो बनाई, वो कहां से लाएगा 2 करोड़ रुपया? अरे भाई क्यों नहीं लाऊंगा? मेहनत की है, ठेकेदारी करता हूं, और 2 करोड़ इलेक्शन में हमने नहीं खर्चने हैं। 2 करोड़ हमने अगर किसी की मदद करनी, किसी बीमार की, किसी गरीब बेटी की गाड़ियां हैं, बाकी चीजें, एम्बुलेंस से लोगों को हम देते हैं, जिससे हमारे गरीबों की मदद मिलती है। हम वोट लेने के लिए किसी को पैसा नहीं देते हैं, हम गरीब बच्चों की शादियां करते हैं, हम दरसगाहों में पैसा देते हैं, हम जगराता में पैसा खर्चते हैं, हम मंदिरों के लिए पैसा खर्चते हैं, वो हमारे हक का पैसा है। उसके लिए मैंने कहा कि मैं तैयार हूं पूरा खर्चा उठाने के लिए। जो भी इंद्रवाल का कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए उठेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर आने वाले वक्त में जो है असेंबली इलेक्शन होंगे, इंद्रवाल में आप एनसी को कहां पर देखते हैं? इंद्रवाल में जी आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए जी, टॉप पे 60 से पार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं दावा करता हूँ। मतलब 60 प्लस जो है आप भी दावा? हमारी सरकार है। सिर्फ जो ये कहते हैं कि एनसी नहीं आएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम्हारी पार्टी आएगी, तुम्हारे पास 2-3 टीमें हैं, वही आएंगे। आप तो इलेक्शन कराएगी ना, आप ही बनो ना चीफ मिनिस्टर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी, आप ही बनो, करो ना इलेक्शन अगर हिम्मत है। क्यों डरते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस से? आइए मुकाबला कीजिए। आप तो सरपंच मुकाबला करने के लिए, आप म्युनिसिपलिटी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो हमारे साथ मुकाबला करने के लिए। आप एमएलएशिप की बात कर रहे हो, वहां मुकाबला करोगे। यहाँ किसी का खाता नहीं है। वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनेगी, और मैं दावा करके कहता हूं कि 60 पार होंगे हम, इससे नीचे नहीं है सरकार हमारी बनेगी। अगर नहीं बनेगी, जिनको उम्मीद है कि नहीं बनेगी, वो इलेक्शन करवा के देखें। ये जो रोड है, कौन था चीफ मिनिस्टर? उमर साहब था। सुरूर साहब कहता मैं मंत्री बना, किसने बनाया था? किसके राज में तो मंत्री था? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये दिया है सब कुछ। उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। मुझे बड़ा अफसोस हो गया कि कल पिछले मड़वा में जब दौरे पे चला गया आजाद साहब, तो वहां सुरूर साहब को एक बेचारा गले मिला, कहा था मुबारक है सुरूर साहब को, इसने सरकार सड़क दी हमें। अरे क्यों करता है? ये उमर साहब की देन थी मड़वा सड़क देनी, तो वो तो चीफ मिनिस्टर था, घर से कोई नहीं बनाता था। जो चीफ मिनिस्टर करेगा वही होता है स्टेट में, तो वो तो उसके दौर में बना। आप तो 16 महीने उसी के सरकार में मंत्री रहे थे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर लोगों की हम बात करें तो लोगों का ये भी कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की खास करके जो डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, जो 2 डीडीसी जो हैं सब डिवीजन छात्र और मुगल मैदान में जो है एनसी की जीती थी। हालांकि उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने जो है कुछ भी काम जो है जीरो ग्राउंड पे नहीं किया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए बात सुनिए, डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन इसलिए सरकार ने किए थे कि जैसे एमएलए को पावर देते हैं अपनी फंड्स यूटिलाइज करने के लिए, वैसे हम डीडीसी बीडीसी को दे देंगे। ये बीजेपी की एक प्लानिंग थी कि हम आजमाएंगे हम कितने पानी में हैं। जब उनके हाथ कुछ नहीं आया तो उन्होंने उनके पावर भी सीज कर दिए। अब जहां काम रखते हैं, कहीं प्लान में जो काम होता है उसके टेंडरिंग हो जाती है, तो टेंडरिंग होके फिर बिलो टेंडर आ जाते हैं, फिर ग्राउंड लेवल पे वो फिर जीरो हो जाता है। ये इनकी पॉलिसी की वजह से हुआ। अगर हमारे डीडीसी बीडीसी को पावर दिए होते अपने फंड्स पूरी यूटिलाइज करने के लिए, तो हम सब वर्कर जितने पंच सरपंच यहाँ थे उनको पकड़ के प्लान बनाते और प्रॉपरली काम करवाते। ये तो सरकार की गलती है। शर्मा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह डीएआईपी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आगे ज्वाइनिंग करवा रही है और आप पीछे आ रहे हैं, उनकी सफाई करें, क्या करेंगे आप इस हवाले से? जो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो डर के मारे कर रहे हैं, जो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो प्यार से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा। बहुत सारे मुद्दों पे जो है हमने इसके साथ बात की। और नाज़रीन, बोर्ड वाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।